नमस्कार मित्रों। यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है। मैं फिर से एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, जो गंभीर और गूढ़ ज्ञान का विषय है। मैं आप सभी का सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ इस हिंदू दर्शन मंच पर, जहाँ हम हिंदू सनातन वैदिक मान्यताओं से संबंधित समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तात्विक तथ्य सरल भाषा में जन कल्याण के लिए, साधारण लोगों के लिए रखते हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ हस्तरेखा के संबंध में एक ऐसा विषय जो काफ़ी प्रचलन में है और जिसकी वजह से काफ़ी लोग कष्ट और दुखों का सामना करते हैं। तो मैं हस्तरेखाविद पंडित मनीष शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और जिस विषय को हम लेकर उपस्थित हुए हैं वह है पितृदोष। तो हम सभी जानते हैं कि कुंडली में जब पितृदोष आता है तो जो राहु और केतु ग्रह हैं, उन दोनों के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं और फिर वो चाहे कितने ही उच्च के हों, वो अपना समुचित फल नहीं दे पाते, जिससे जो जातक है उसका भविष्य चौपट हो जाता है, क्योंकि उनमें दोष आ जाता है, वो फंस जाते हैं। इसी प्रकार से हम आज हस्तरेखा के माध्यम से जानेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या हैं। वस्तुतः इसे कालसर्प दोष भी कहते हैं। सांप सीढ़ी का खेल इसमें चलता है। व्यक्ति उद्योग करता है, मेहनत करता है और सफलता के करीब पहुंचता है और असफल हो जाता है। किसी प्रकार से अगर वो सफल हो भी गया तो उसके जीवन में दुखों का तो अंत नहीं होता। पितृदोष का ही कार्य है मुख्य रूप से कि जीव को ऐसे कष्टों में डाल देना जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि किसी को अपने पितृदोष के बारे में जानकारी चाहिए अथवा अपनी हस्तरेखा के माध्यम से समाधान चाहिए तो टिप्पणी अवश्य करें, हम आपके लिए उपस्थित होंगे। चलिए हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि पितृदोष कैसे होता है हस्तरेखा में। देखो, जिस प्रकार से हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो मैंने देखा और समझा है और जो मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं आप सभी के समक्ष इस पितृदोष को रखने जा रहा हूँ। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिससे व्यक्ति का जीवन चौपट भी हो जाता है कई बार। तो इसका समुचित समाधान सही समय पर कर लेना चाहिए। तो हम इसके लक्षणों को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पितृदोष होता क्या है। साधारण भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि पितृ दो प्रकार के होते हैं। एक पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जो मर के चले गए हैं या कोई व्यक्ति मर गया है। तो एक तो यदि वो पितृ रूप में चले गए हैं तो इसको समझें। एक तो वो हैं जो शुभ कर्म करके जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म शरीर मिलता है और वो देवताओं की तरह शक्ति से संपन्न होकर पितृलोक को चले जाते हैं। वहाँ पर जब तक उनका पुनर्जन्म का समय नहीं आता तब तक वो वहाँ पर सुखपूर्वक रहते हैं। तो ऐसे पितरों से पितृदोष नहीं बनता है। पितृदोष किनसे बनता है? जो मरकर चले गए हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जिनकी वजह से उनकी सद्गति नहीं हुई, वो पितृलोक को नहीं गए और उनका पुनर्जन्म भी नहीं हुआ, वो देवलोक भी नहीं गए, वो किसी भी लोक में नहीं गए, वो यहीं पर रह गए। अर्थात वह जीवात्मा प्रेत रूप में यहाँ रह गई है। यहाँ रहने के बाद में वह जीवात्मा, चूँकि जीवात्मा के साथ वो पितृलोक गई नहीं है, देवलोक गई नहीं है, देवता बनी नहीं है, किसी प्रकार की स्थिति का निर्माण नहीं हुआ है, अत्यधिक काम क्रोध मदलोह मोह मत्सर से आसक्त होकर जीवात्मा किसी गति को प्राप्त नहीं होता, तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि में चले जाने के बाद में वो अपने परिवार वालों को कष्ट देता है। कई बार अगर मान लो उनकी बुद्धि अच्छी होती है
तो वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी मुक्ति का उपाय कीजिए। और यदि उनकी बुद्धि सही नहीं होती, जैसा कि जीवन भर उन्होंने स्वभाव अर्जित किया है, तो वो नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। और इसी प्रकार के पूर्वजों से जो प्रेत योनि में चले गए हैं, जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे ही पितृदोष कहते हैं। वे क्या करते हैं कि आपके समस्त ग्रह नक्षत्रों को बाधित कर देते हैं। आप भले ही कितना ही अच्छा भाग्य लेकर आए हो। तो अधिक समय न लेते हुए इसके कुछ कारण हम आपको हस्तरेखा में बताने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि एक तो ये है राहु का स्थान, राहु पर्वत, और एक ये है केतु पर्वत। आप इस पर ध्यान दीजिए, ये है राहु और ये है केतु। यदि ये दोनों स्थान दबे हुए, ये दूषित हों, तो व्यक्ति के निश्चित रूप से पितृदोष होता है। अब क्या होता है, जब ये दोनों दबे होते हैं या दूषित होते हैं, तब ये जितने भी हमारे अन्य स्टार्स हैं, ग्रह हैं, ये सब चाहे कितने ही उच्च के हों, इनमें भी स्वतः ही पितृदोष के कारण से दोष आ जाता है। ये दूषित हो जाते हैं और अपना अच्छा प्रभाव या तो ये सस्पेंड हो जाता है, मतलब कुछ समय के लिए रुक जाता है, या फिर ये अच्छा प्रभाव देना हमेशा बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, जैसे कुछ लक्षण हैं, यह जो जीवन रेखा है यह पूर्ण गोल होती है, लेकिन ये पूर्ण गोलाकार न होकर यूँ चली जाए सीधी, या गोलाकार न हो। सबसे प्रथम तो ये दोनों लक्षण देखेंगे, राहु और केतु। इन दोनों का अस्त होना अनिवार्य है, इन दोनों का दूषित होना अनिवार्य है। उसके बाद में अन्य लक्षण हैं, जैसे ये जो जीवन रेखा है ये पूर्ण गोलाकार लिए नहीं होती है, तो यह भी पितृदोष का लक्षण है। ये जो मणिबंध रेखाएं हैं, 3 मणिबंध रेखाएं होती है जिसमें से ये जो मणिबंध रेखाएं हैं, अगर ये वलयाकार हों, ये दूषित हों, तो भी पितृदोष का कारण बनता है। आपकी जो ये भाग्य रेखा निकली हुई है, यहाँ स्पष्ट देखिए, भाग्य रेखा लिखी हुई है, अगर ये दूषित हो, कटी फटी हो, तो भी पितृदोष बनता है। ये जो अंगूठा है, ये इस प्रकार से, ये तो थोड़ा सा कम गोलाई है, तो कम पितृदोष बन रहा है। तो ये पूरा गोलाई लिए यूँ होता है, तो यह भी पितृदोष का कारण बनता है। यह छोटा हो तो यह भी पितृदोष का कारण बनता है। अब देखो, यहाँ इस हाथ में देखें कि यह जो तर्जनी उंगली है, यह मध्यमा की ओर झुकी हुई है, तो इस प्रकार से यह भी दूषित है, अर्थात गुरु पर्वत, गुरु फिंगर दूषित है, तो यह भी पितृदोष का कारण है। ये जो अंगूठा है, इसके नीचे ये मंगल का क्षेत्र होता है, इसको मंगल का क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो निम्न मंगल का क्षेत्र है यहाँ, या मध्य मंगल का क्षेत्र है, ये दबे हुए हों या दूषित हों तो पितृदोष बनता है। अब यदि मान लीजिए यहाँ से मंगल पर्वत से कहीं रेखाएं निकलकर यूँ ये भाग्य रेखा को काटती है, ये देखो, ये मैंने बताया, ये भाग्य रेखा को काटती है। भाग्य रेखा को काटती हुई ये आपके मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती हुई इनमें से कोई रेखा या अनेक रेखाएं यहाँ तक चली जाए, हृदय रेखा तक काट दी, तो जीवन रेखा को काटना, मस्तिष्क रेखा को काटना और भाग्य रेखा को काटना और इनको दूषित करना, यह भी पितृदोष का कारण है। और ये काटती हुई यहाँ इसको, ये राहु के ऊपर से निकलेगी, तो यह पितृदोष बनता है। इसके अलावा पितृदोष का एक अन्य प्रकार है, यह जीवन रेखा, हृदय रेखा यह जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा, या जैसा कि हमने देखा था मणिबंध रेखा, इनमें से किसी भी प्रकार की जो ये रेखा है, यह जब वलयाकार होती है, वलयाकार का मतलब यूँ वलय बने रहते हैं इनमें, इस प्रकार से वलयाकार होती है, तो यह भी पितृदोष का कारण बनता है। जिस जातक के जीवन में पितृदोष बनता है वह सफल नहीं हो पाता है और परेशान रहता है, उसके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। विवाह को लेकर अध्ययन में समस्याएं, सफलता में, रोजगार में समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में, मतलब हर प्रकार से वो समस्या से ग्रसित रहता है।
अब जैसे ये मंगल और राहु की युति हो जाए तो भी पितृदोष बनता है। यदि इस रेखा पर, जो ये रेखा है ये यहाँ से क्रॉस कर रही है, इस पर यहाँ कोई त्रिभुज बन जाए, देखें आप, यहाँ कोई त्रिभुज बन जाए या फिर यहाँ पर कोई त्रिशूल बन जाए, इस प्रकार की रेखाएं भी घातक होती है, यह भी पितृदोष बनाती हैं। इसके साथ साथ जिन जातकों के जीवन में पितृदोष होता है वो राहु और केतु के दोषों से प्रभावित रहते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं जिनको अन्य प्रकार से जीवन में सामान्य व्यवहार से हम पहचान सकते हैं। जैसे कि जो आपके पिता तुल्य लोग हैं, माता पिता, बड़ा भाई या अन्य चाचा ताऊ जो पिता तुल्य हैं, उनसे जातक का संबंध सदैव खराब रहता है। कभी कभी पितृदोष की वजह से जातक नशे की ओर भी मूव कर जाता है, क्योंकि वो अत्यधिक डिप्रेशन में और तनाव में आ जाता है। इसके अलावा आप ये समझिए कि जिसके जीवन में पितृदोष आ गया तो, या काल सर्प दोष आ गया, तो उसको जीवन में बड़े बड़े कष्टों को सहन करना पड़ता है। तो मित्रों, अब इसका छोटा सा समाधान, जब कभी आपके पितृदोष आ जाए तो आपको ईश्वरीय शक्ति की तो सहायता लेनी ही है, उनकी पूजा पाठ तो करनी है। आपको धर्म का आचरण करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। ऐसी दशा में पितृदोष का प्रभाव, अपने भाग्य को स्वीकार करके पितृदोष का प्रभाव धर्म आचरण करने से, अधर्म से दूर रहने से उस प्रभाव की कमी हो जाती है और वो अधिक विस्फोटक रूप से आपको हानि नहीं करता है। हानि तो करेगा निश्चित है, पर विस्फोटक रूप से नहीं करेगा। तो धर्म का आचरण करना, अधर्म से दूर रहना, पाप से दूर रहना। इसके साथ साथ जैसे आप पितृ गायत्री का जप कर सकते हैं, आप संध्या उपासना कर सकते हैं, आप काल सर्प दोष का निवारण करवा सकते हैं, आप शंकर की आराधना कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। कई उपाय इसके पितृदोष के हैं जो आप सब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो श्रृंखला है यह पितृदोष पर है कि पितृदोष क्या होता है, इसका परिणाम क्या है। और अगर आपको अपने बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आप अपनी हस्तरेखा भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आपको पितृदोष है या नहीं है, अथवा आपको क्या समाधान करना चाहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपकी जिज्ञासा हो जो धर्मार्थ हैं तो उसे प्रस्तुत कीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाकर समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री सीताराम।